हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक प्रोसेसिंग। आज हम जानेंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में और द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग और समझेंगे विद एग्जांपल। प्लास्टिक प्रोसेसिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी और द प्रोसेस विच कन्वर्ट टू द प्लास्टिक रॉ मटेरियल इनटू द सेमी फिनिश्ड और द फिनिश्ड प्रोडक्ट। हमारी जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग होती है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है या फिर वो प्रोसेस होती है जो कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल देती है। अब ये सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? सेमी फिनिश्ड वो प्रोडक्ट होता है जिसको हमें अभी और उस पर कुछ काम करना है, अभी 100% ओके नहीं है, हम डायरेक्टली अपने कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते, वो होता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट जिसको हम डायरेक्टली अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं दैट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट। और प्लास्टिक रॉ मटेरियल की बात करें तो प्लास्टिक रॉ मटेरियल में उसके कई सारी फॉर्म्स आती हैं, जैसे पैलेट, पाउडर, ग्रेनुअल। सो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और द प्रोसेस। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग हमारी वो सेट ऑफ एक्टिविटी होती है जो कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल को, जो मैंने फॉर्म्स बताई, उन फॉर्म्स को डायरेक्टली सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल देती है। नाउ देर आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसिंग। यहाँ पर दो प्रकार की प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं, जिससे फर्स्ट वन है प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकंड वन है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग इज ए मेथड विच इज अप्लाई फर्स्टली ऑन द रॉ मटेरियल टू कन्वर्ट मटेरियल इनटू द सेमी फिनिश्ड और द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब प्राइमरी प्रोसेसिंग हमारी वो प्रोसेसिंग होती है या मेथड होता है जो कि सबसे पहले प्लास्टिक रॉ मटेरियल पर अप्लाई किया जाता है। प्लास्टिक रॉ मटेरियल पर जब अप्लाई किया जाएगा तो उस मटेरियल को डायरेक्टली सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, वो होती है प्राइमरी प्रोसेसिंग। जैसे कि अब इसमें टेक्नोलॉजी है, प्राइमरी प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूशन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग। सो ये सब क्या है? प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं। जैसे कि मैंने इसमें एग्जाम्पल में इतने सारे नाम बताए। इंजेक्शन मोल्डिंग, सो उसमें क्या करते हैं, हमारे जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है, चाहे वो ग्रेनुलर फॉर्म में हो, पैलेट फॉर्म में हो, उसको डायरेक्टली हम सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में सेव देते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। एक्सट्रूशन मोल्डिंग में क्या होता है, वहाँ पर एक्सट्रूशन यूनिट होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन यूनिट होती है, ठीक है, और एक्सट्रूशन मोल्डिंग में एक्सट्रूशन यूनिट होती है, एक्सट्रूडर। उसमें क्या करते हैं, उसमें भी सेम करते हैं, प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। एक्सट्रूशन में चाहे वो प्रोफाइल है या फिर पाइप है या फिर सीट है या फिर फिलामेंट हो, ऐसे ही सेम ब्लो मोल्डिंग में, कंप्रेशन मोल्डिंग में, ट्रांसफर मोल्डिंग में सब ऐसे ही होता है। सो ये सब क्या है, प्राइमरी प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं। देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी प्रोसेसिंग। Secondary processing is a method which is applied on the semi-finished product to make finished product after completion of primary processing। मैंने प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या बताया था कि फर्स्टली हम रॉ मटेरियल पर अप्लाई करते हैं, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेसिंग में यहाँ पर बताया है सेकेंडरी प्रोसेसिंग वो मेथड, वो प्रोसेस होता है जो कि हमारा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट हमारा SFG सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग से बनकर आया, उसके बाद जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग हम उस प्रोडक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, वो सब कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी ऑपरेशन। ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग को सेकेंडरी ऑपरेशन भी बोल देते हैं। मतलब एक बार जो बन गया हमारा प्राइमरी प्रोसेसिंग से, उसके बाद अगर कोई भी हमारी एक्टिविटी प्रोडक्ट पर की जाएगी, वो सब कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोसेसिंग। एज एन एग्जाम्पल, थर्मोफॉर्मिंग, कोटिंग, कास्टिंग, कटिंग, चिपिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, पंचिंग। जैसे थर्मोफॉर्मिंग बोला मैंने, थर्मोफॉर्मिंग में इनपुट क्या होता है, प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक रॉ मटेरियल नहीं है, प्लास्टिक शीट है। मतलब क्या है, वो ऑलरेडी एक सेमी फिनिश्ड गुड है, अब हमें उसको शेप देना, फाइनली उस पर वर्क करना है, तो इसलिए ये सेकेंडरी ऑपरेशन है। क्योंकि एक बार हमारा प्रोडक्ट शेप ले चुका है, अभी हमें आगे उस पर थोड़ा और एक्टिविटीज़ करनी है, दैट इज सेकेंडरी ऑपरेशन। तो वो जो शीट है, प्लास्टिक शीट है, वो हो सकता है कैलेंडरिंग से बनाई हो, या फिर हो सकता है एक्सट्रूशन सीट मोल्डिंग जो प्रोसेस होता है उससे बनाई हो। वो जो सीट बनी वो प्राइमरी प्रोसेसिंग से बनी, और ये अब जो हम इसको फिर से एक डिजाइन, एक शेप एंड साइज दे रहे हैं,
तो ये क्या है, सेकेंडरी ऑपरेशन है। कोटिंग, तो कोटिंग में आपने देखा होगा ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ है, बस जस्ट हमें कोट करना है। कटिंग, ठीक है, सपोज दैट फ्लैश है हमारे प्रोडक्ट में या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल है। अभी क्या है, हमारा प्रोडक्ट वो एसएफजी है, डायरेक्टली उसको हम अपने कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर वो फ्लैश कट कर देंगे देन उसके बाद हम अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। तो उस फ्लैश के साथ में वो क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और उस पर जिस टेक्निक से वो बनाया गया है वो क्या है, प्राइमरी प्रोसेसिंग। लेकिन अभी हमें क्या करना है, उसको 100% ओके बनाने के लिए उस पर एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, कटिंग, दैट इज सेकेंडरी ऑपरेशन, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। चिपिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, पंचिंग। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है और उसके टाइप्स, जिसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग को समझा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।